सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। ये वो MNAs हैं जिनके बारे में कहा गया था हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। अब ये MNAs सामने आ गए हैं। PTI के सिंध हाउस में छुपे हुए MNAs में 2 दर्जन से ज्यादा MNAs कहा जा रहे हैं। राजा रियाज के मुताबिक वो हमारे साथ हैं, हमने कोई जमीन फरोशी नहीं की है, हमने अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया है, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया। 2 दर्जन से ज्यादा MNAs हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। समी इब्राहिम साहब से बात करते हैं। समी साहब, ये राजा रियाज का और बासित बुखारी का ये बयान सामने आया है, आप क्या कहेंगे? आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंध हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छुपे हुए MNAs सामने आ गए हैं जिन पर यह कहा जा रहा था कि उनको खरीदा जा रहा है। उनका बयान सामने आया जिसमें बासित बुखारी और राजा रियाज शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने पैसा नहीं दिया, हमने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दर्जन से ज़्यादा MNAs हैं जो हमारे साथ हैं। अगर वज़ीर आज़म को ये कोई भी शक है तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। ये राजा रियाज का कहना है। बासित बुखारी ने यह कहा कि हमने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीता और कोई वजारत नहीं मांगी है। और राजा रियाज ने कहा कि 2 दर्जन MNAs हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। ये वो MNAs हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको खरीदा जा रहा है, बोलियां लग रही हैं। वो MNAs जो कि सिंध हाउस में छुपे हुए थे वो अब सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जिनको ये कहा जा रहा था कि वो अपोजिशन की कस्टडी में है, उन्होंने कहा कि हमने कोई ज़मीन नहीं बेचा है, ज़मीन के मुताबिक फैसला किया है, किसी ने पैसा नहीं दिया है। राजा रियाज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2 दर्जन MNAs हैं जो हमारे साथ हैं और उन्होंने हुकूमत को चैलेंज कर दिया है कि आप वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। बासित बुखारी ने भी यही कहा कि मैंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, कोई वजारत नहीं मांगी थी, ना ही हमने किसी से पैसा लिया है, ना ही किसी ने हमें पैसा दिया है, और जो भी फैसला हमने किया है वो हमने ज़मीर के मुताबिक किया है। ये वो MNAs हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़मीर फरोशी का इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे MNAs को ख़रीदा जा रहा है, उन MNAs के अपोजिशन से राबते हैं, बड़े बड़े पैसों की बोलियाँ लग रही हैं, बोलियाँ लगा के इन MNAs को ख़रीदा जा रहा है। अब ये MNAs सामने आ गए हैं। राजा रियाज ये कह रहे हैं कि 2 दर्जन MNAs हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। जी हाँ, ये मामला कब से चल रहा था? वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बोलियां लगाई जा रही हैं, और ये सब कुछ हो रहा है सिंध हाउस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो सिंध हाउस में छुपे बैठे थे वो अब सामने आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि हमें किसी ने नहीं ख़रीदा, ना ही हमें किसी ने पैसे दिए हैं, हमने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है। राजा रियाज ये कह रहे हैं कि 2 दर्जन MNAs हैं जो हमारे साथ हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज भी कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये वज़ीर आज़म से कहता हूं, मैं हुकूमत से कहता हूं कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खबरें सामने आ रही थी। बहुत दिनों से वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमारे MNAs को ख़रीदा जा रहा है, बोलियां लग रही हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सिंध हाउस में छुपे हुए MNAs अब सामने आ गए हैं, उनके इंकशाफात सामने आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने ज़मीन नहीं बेचा, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, ना ही हमने किसी से कोई पैसा लिया है। बल्कि राजा रियाज तो ये भी कहते हैं कि मैं हुकूमत को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें। हमने जो भी फैसला किया है ज़मीर के मुताबिक किया है, किसी ने हमें कोई पैसे नहीं दिए, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। ये बातें की जा रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज इल्ज़ाम लगाया गया था कि हुकूमत सिंध हाउस पर हमला कराना चाहती है, वहाँ पर हमारे MNAs हैं, जबकि हुकूमत का ये कहना था, हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बोलियाँ लग रही हैं, हम उनके MNAs को ख़रीदा जा रहा है और लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। तो सिंध हाउस से पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ के छुपे हुए MNAs थे वो सामने आ गए हैं और इसमें से बासित बुखारी और राजा रियाज का बयान सामने आ गया है। और बासित बुखारी का ये कहना है कि मैंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, ना ही मैंने कोई वजारत मांगी थी। और राजा रियाज का ये इंकशाफ सामने आया है कि तकरीबन 2 दर्जन MNAs हैं जो हमारे साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। और हमने ना ही किसी से पैसे लिए हैं, ना ही हमें किसी ने कोई पैसे दिए हैं। PTI के सिंध हाउस में छुपे हुए ये MNA सामने आ गए हैं। समी इब्राहिम सब हमारे साथ मौजूद। समी, राजा रियाज बासित बुखारी के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आइन की पोजीशन इसमें बड़ी क्लियर है कि जो जिस टिकट पर मुंतखब हुआ है वो अगर अदम एतमाद और फाइनेंस बिल पर अगर वोट किसी और को वो नहीं दे सकता, अगर वो देगा तो वो डी सीट होगा। इसको डिस्करेज किया गया पाकिस्तान के आइन में सब कुछ। लेकिन बहरहाल अब ये वही पुरानी कहानी है। जो उठाने वाले हैं वो यही कहते हैं हम इनको हिफाजत के लिए लेके आए हैं, और जिनके उठते हैं वो कहते हैं कि ये मालो दौलत इस पे लगाया गया है। तो बहरहाल अब हम चले गए हैं 90s में, वापस चले गए हैं जब छांगा मांगा होता था। ये वही पार्टियां सारी, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हैं। और ये जो सारे MNAs हैं ये भी वो लोग नहीं है जो कुछ तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग थे। अक्सरियत इनकी वो है जो पीपल्स पार्टी के MNAs थे, नून लीग के MNAs थे। तो ये अब इलेक्टेबल्स जिन लोगों ने शामिल किए थे इमरान खान के साथ, तो डेफिनेटली वो इसीलिए दिए गए थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उनको वापस भी खींच लिया जाए। तो मुझे तो इसमें अब कोई भाव नहीं लगता कि ये जो कुछ भी है इसके पीछे वही इनविजिबल हैंड्स हैं। और ये जो खबरें आ रही थी कि ये क्योंकि इजलास में अगर 2-3 साल ये पार्टीज नहीं कर सकी, तो अब इस वक्त जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं तो ये साल बहुत अहम है 2022 का। इसमें बड़े फैसले होने हैं, बड़े डिसीजन होने हैं। लेकिन एक और आप देखें कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अब से थोड़ी देर पहले वीडियो पर आकर ये कह रहे हैं कि जनाब कोई रुकन तहरीक इंसाफ का हमारे पास नहीं है, ये तो सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और फिर उसके बाद खुद ही वो अपनी माफियों को लेके जाते हैं, अंदर पिक करते हैं किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना, और वहां पर जाकर उनके इंटरव्यूज बताते हैं। और खास तौर पर वो जो अपोजिशन का बयानिया था पार्लियामेंट लॉजेस, हम सबको पता है कि पार्लियामेंट लॉजेस पर सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के लोग गए, एक्सरसाइजेस शुरू की उन्होंने। तो अब ये उसके बाद फिर पुलिस गई वहां पर। तो ये समझ आ रहा है कि ये सब कुछ एक है। और शायद ये इसमें थोड़ा सा वक्फा इसलिए डाला गया कि ये क्योंकि जाहिर है OIC वज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस है 23 मार्च है, तो उसमें थोड़ा सा उसकी वजह से तवक्कुफ इसमें किया गया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से MNAs गए हैं वहां पर बैठे हैं सिंध हाउस, और फिर वहां से सिंध से पुलिस का आ जाना, और फिर आज जो इलेक्शन कमीशन की भी जो स्टेटमेंट आई है, तो अब सब एक पेज पे लग रहे हैं। और वो पेज एक है कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि ये जो फैसला पहले लोग ये सवाल करते थे कि ये किसकी साजिश है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सही बात, ये बात बिल्कुल अब क्लियर है कि ये एक पूरा स्क्रिप्ट है। और पाकिस्तान में स्क्रिप्ट कौन लिखता है? इनविजिबल हैंड्स। लेकिन एक नई तारीख बनने जा रही है बज़ाहिर कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आज तक जो नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है। और अब हम छांगा मांगा के दौर में चले गए हैं वापस। अब ये पैसा वैसा या बरात देना लेना, मेरा ख्याल है कि सियासत में फिर पैसा जो है वो बिल्कुल इस अंदाज में अब आ गया दोबारा, और ये इसे हम तरक्की माकूस कह सकते हैं। जी। और समी साहब देखें, ये वही जिस तरह आपने कहा कि वही हम पीछे चले गए हैं, यानी कि सियासत कभी चेंज नहीं हुई। जैसी सियासत माजी में होती रही, जिस तरीके से माजी में मामलात होते रहे, आज भी वही मामलात हैं, आज भी वही चेहरे हैं, वही लोग हैं और वही तर्ज सियासत है। सियासतदानों को सीखना चाहिए कि इलेक्टेबल्स के नाम पर वो लोग जिनकी कमिटमेंट्स मशकूक हो सकती हैं या जिनके स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में हैं, जिनको आप पुल कर सकते हैं, और जो वो उनको भी अपने साथ वो ना मिलाएं। और अगर इक़्तिदार नहीं मिलता तो आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें,
इक्तदार में आने के लिए ये जो इस तरह के लोग जिनकी लॉयल्टीज कभी भी तब्दील हो सकती है कि अब ये तो बड़ी एक आसान सी बात है ना, ये कहना कि मैं अपने जमीर की आवाज पर आया हूँ। अगर आप जमीर की आवाज पर आए हैं तो आप असेंबली से इस्तीफा दें, दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़कर आए और फिर वोट दें। तो ये जो इन्होंने जो बल्ले पर जो मोहर लोगों ने लगाई, इनको मैंडेट दिया इमरान खान के नाम पर, तो आज उसको खत्म कर रहे हैं। तो बहरहाल कर सकते हैं इसलिए कि इस वक्त तो तमाम जो इवन इलेक्शन कमीशन है, कोई भी जो इदारे हैं, वो सारे के सारे अब ये देखिए सबके सामने हो रहा है, वहां पर वो बैठे हैं और सबको पता है कि किस तरह से पहले उसको आप देखें, मीडिया भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि जनाब वो तो अपने जमीर की आवाज पर आए हैं, उनकी जान को खतरा था, वो बड़े परेशान थे। वो लोग जो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, अभी इस वक्त हीरो बनाकर उन्हें पेश किया जा रहा है टेलीविजन पर और उस शख्स पर तनकीद की जा रही है जो रशिया गया, जो चाइना गया, जो अमेरिका के ब्लॉक से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर चलता है हर चीज। पोएट्स बहुत ज्यादा इसके बारे में, इन हालात के बारे में बड़े शेर कह चुके हैं, लेकिन जाहिर है मेरी भी लिमिटेशंस हैं। मैंने भी इस मुल्क में रहना है और शायद अगर मौका मिलता रहा तो सहाफत भी करनी है, तो इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। स्क्रिप्ट है और उसके सारे जो चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, किसी को शुबा नहीं है कि ये सब कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है और अचानक इनके जमीर किस तरह से जाग गए। अच्छा समीर साहब, क्योंकि बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, यहाँ पर अब इत्तेहादी नहीं बल्कि एमएनएस का मामला है और उसी तरह की सियासत भी हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान क्या करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों फवाद चौधरी की जानिब से भी कई बार कहा गया और वज़रा की जानिब से भी कहा गया कि अभी नौबत ही नहीं आएगी वोटिंग की। तो आपको लगता है कि वोटिंग की नौबत नहीं आएगी? नहीं, अब जब अगर 20 एमएनए उनके पास हैं, हाँ जी, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। बिल्कुल, वो तो कौमी असम्बली में उनके पास अक्सरियत नहीं है, डेफिनेटली। बिल्कुल, तो वाज़ेह हो गई है इस वक्त। आज असद उमर साहब ने कहा कि आप इकट्ठे कर दें अरकान को, दिखा दें 172। तो अब अपोजिशन के तो पूरे हैं, उनके साथ अगर पीटीआई के 20 चले गए हैं तो इत्तेहादियों की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ये जो लोग हैं ये छोड़ चुके हैं और अब इमरान खान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। उनका जो किरदार शुरू होगा वो बतौर अपोजिशन लीडर के होगा। वो अपोजिशन में बैठेंगे। मुझे लगता है कि अगले मरहले में पंजाब में भी गवर्नमेंट चली जाएगी। नून लीग का एजेंडा ये है कि वो फौरी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें और वो लोग जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है उनके मफाद में नहीं है कि ये इलेक्शन हो। तो वो उसके मुताबिक मुझे लगता है अभी चीजें आगे चलेंगी। लेकिन अब जो इबाम इस हवाले से गया कि जो पीटीआई के एमएनए चले गए हैं, वोट भी वो डालेंगे। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो आज इससे पहले बयान दिया कि हम तो 1 महीने में ये सब कुछ करेंगे, तो गोया वोट डालने की वो भी इजाजत दे रहे हैं कि तो इसलिए अब तो सिचुएशन बड़ी वाज़ेह है। अच्छा समीर साहब, फिर देखें अभी तक अपोजिशन ने भी अपना कोई प्लान क्लियर नहीं किया, बस वो ये चाहते हैं कि इमरान खान हट जाएं, लेकिन उसके बाद क्या इलेक्शन होने चाहिए पहले या नहीं होने चाहिए, ये भी क्लियरिटी नहीं है। फिर जिस तरह आपने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन का वजाहती बयान और उससे पहले के मामला जो स्पीकर पूछते रहे कि कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, तो उस पर भी उनको यही बताया गया कि एमएनए के खिलाफ पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अगर वो जाते हैं पार्टी रूल के खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई हो सकती है। तो आपको लगता है कि इसी महीने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मार्च के महीने में ही? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये अब ये बात ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीजें तय हैं। ये जिस अंदाज में चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, मुझे इस हवाले से कोई इबाम नहीं। ये हर चीज जो है ये तय है और बिल्कुल किसने क्या बनना है, वजीर किसने बनना है और सफीर कौन सा लगेगा, किसको हटाना है, ये तय हो चुकी हैं सारी चीजें। कोई बस हमारे लिए ये सरप्राइज होगा इसलिए कि हमें पता नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ये तय हो चुका है। लेकिन ये पहले मैंने आपसे अर्ज की, ये वही दलाली है, ये वही मंडी है, वही पैसे हैं, वो जो एक तवायफ साजी है, ये बिल्कुल सारे के सारे हम उसी छांगा मांगा में चले गए जो शुरुआत की थी नवाज शरीफ साहब ने 85 में, और उसके बाद वो जो पैसा, लफाफा और वफादारियां बिकनी, ये सब वही है इस वक्त। और कोई पाकिस्तान में मैच्योरिटी नहीं आई उस हवाले से। ये अमीर लोग, ताकतवर लोग पैसे के
बुनियाद पर आएंगे, फैसला करेंगे, और फिर वो लोग जो पीछे बैठकर इनके स्ट्रिंग्स पुल करते हैं वो सब कुछ ये करेंगे। जो पॉलिटिक्स है ये अमीर आदमी की पॉलिटिक्स है, अमीर आदमी के लिए है। वो जो गरीब आदमी, मुझे ये बताएं, ये जो भी इस वक्त स्क्रीन पर आप सब कुछ देख रहे हैं, इसमें कोई आपको महंगाई खत्म करने का कोई फार्मूला नजर आ रहा है? सही बात। किसी गरीब आदमी को जॉब देने का कोई फार्मूला नजर आ रहा है? ये सब ये वज़ीर-ए-आला बनना है, मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उसको घर भेजना है, उसको ये करना है। और वो जो इसके बारे में कुछ कहने से कासिर हूँ, बट लोग, मेरा ख्याल है, और इमरान अपना मुकदमा लड़ रहा है पाकिस्तान के अवाम के सामने। हमेशा से लोग लड़ते आए, भुट्टो फांसी चढ़ गया ये बात करते करते, मुहतरमा बंदूकों का, गोलियों का निशाना बन गई। लेकिन अब इमरान इस वक्त जो काम कर रहा है, तो हमें सबको अंदाजा था कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा उसका टेन्योर, इसलिए कि अमरीकी गुलामी से भगना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसकी बड़ी प्राइस है, इसकी बहुत कीमत है, जो जाहिर है खान देगा। अब मुझे नहीं पता कि कहां तक वो देगा और क्या करेगा। यानी कि वही जो बात इमरान खान कहते आए कि बैरूनी एजेंडा है, ये मामलात हैं, यहाँ से नहीं हिलाई जा रही हैं डोरियां। देखिए, बात सीधी सी है कि अगर आप जो स्टेटस को है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब, आपको कामयाबी मुश्किल है बहुत। इसमें कुछ उनकी अपनी गलतियां भी हैं, उनके अपने कुछ जो मुशीरान थे वो जो करते रहे, उनको चेक नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जो उनको जो हटाया जा रहा है, जो उनको निकाला जा रहा है, जिस बुनियाद पर ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका उनके मशीरों की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो देखिए कि इमरान खान एक गुस्ताख है, इमरान खान को जो कहा जाए उसको मिन्नो नहीं मानता। आप सुन तो रहे थे, कल चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू था। बाकी लोग वो बता प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कह सकता। अवाम को पता है, लोगों को पता है, तो अमरीकी ब्लॉक से निकलना कोई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। और ना सिर्फ ये समी साहब कि ना इस ब्लॉक से निकलना आसान है, और फिर जिस तरीके के ज़ाहिर आप स्टेप उठाते हैं वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी तक जो पीपल्स पार्टी के बयानात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? अभी भी बिलावल भुट्टो ने थोड़ी ही देर पहले एक ट्वीट भी किया और वो कह रहे हैं कि तशद्दुद के मामलात हैं, गिरफ्तारी हैं, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं अरकान असम्बली को। यानी कि इतनी क्लियर होने के बाद भी चीज़ें, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, उसको समी साहब आप कैसे देख रहे हैं? मुझे ये बताइए कि जो लोग आइन और कानून के खिलाफ वोट देंगे वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि तशद्दुद हुआ और इनको अगवा होने का खतरा था। यानी उनके सिंध हाउस में जाके उनको छुपाने पर उनको कोई शर्मिंदगी या नदामत नहीं है। वो ये नहीं समझते कि ये कोई गैर कानूनी काम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब वो वहां से उनको तशद्दुद का खतरा था और ये हुकूमत बड़ी बदमाश है। हाँ जी। तो भाई बात ये है कि ये जो थी ना अमेंडमेंट, इनके वालिद मोहतरमी जनाब आसफ अली जरदारी और जनाब नवाज शरीफ लेके आए थे कि मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, एजेंसीज जो है ना वो गवर्नमेंट तब्दील कर देती हैं। तो हमने ये फैसला कर लिया है कि अदम इत्माद पर वोट पार्टी के खिलाफ नहीं दिया जा सकता। अब क्योंकि हो सकता है कि वो जो नादीदा हाथ हैं वो अब इनके साथ हैं और वो इनकी मर्जी का वोट दिलवा रहे हैं, तो अब हर चीज जायज है। तो पाकिस्तान में ये जो बेसिकली हिपोक्रेसी है या ये जो अपने मफादात के लिए आप कानून को तब्दील करते हैं, तो वो ही कल्चर वो वैसे ही है। तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये जो जमहूरियत है, ये अमीरों का सिस्टम है हुकूमत करने के लिए, इसमें अवाम के लिए कोई कहानी नहीं है और ये चलता रहेगा ऐसे। समी साहब, आने वाले कुछ दिन आप कैसे देख रहे हैं मुल्क की सियासत के? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हमने देखा है इसमें, इसके बाद जाहिर है पीटीआई इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो तकरीर करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, बोलेंगे, लोग भी नारे लगाएंगे। बहुत सारे लोग ये जो कुछ हो रहा है उनके दिल टूटे हुए होंगे, वो बड़े उदास होंगे कि ये फिर वो पैसे का सियासत फिर दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन उनकी उदासियां, उनकी नाकामियां उनका मुकद्दर है। ये अमीर लोग इस वक्त छाए हुए हैं, हुकूमत पर है, तब्दील कर रहे हैं, करते रहेंगे, और ये ताकतवर लोग हैं। तो हम हिस्ट्री में भी ये पढ़ा है कि अब जब ताकत है तो निहत्ता आदमी किस इस इन्फ्लुएंस और इस ताकतवर बंदूक के सामने जाएगा। बहुत मुश्किल है ये, और उसमें फिर
भुट्टो साहब ने अपनी किताब में लिखा था, जो उन्होंने इफ आई एम असैसिनेटेड में, कि मेरा कसूर ये था कि मैंने उन मुआशरों के दरमियान, उन तबकों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की जिनके बीच में सुलह नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब भी अपने आप को एनालाइज करें कि क्यों उन्होंने ऐसे लोगों को तरजीह दी पार्टी में जो लोग नजरियाती तौर पर बेहतर नहीं थे, जो अनइलेक्टेड थे, और फिर अपनी जो पार्टी थी उसके साथ राब्ता भी टूटा। ये तो लोगों की मोहब्बत है कि वो फिर इमरान की नीयत पर और उनके जलसों में बड़ी तादाद में आए, और शायद आगे भी उनको वो अपना लीडर समझेंगे। लेकिन इक़्तिदार में अब गलतियां उन्होंने की, उनसे करवाई गई, जो कुछ भी हुआ, बहरहाल आज पैसे की जीत है, आज इन्फ्लुएंस की जीत है, आज मगरिब की जीत है, अमेरिका की जीत है, और मुझे लगता है कि अभी मजीद कुछ अरसा यहाँ के लोगों को बर्दाश्त करना है। कुछ अरसा, समीर साहब आप समझते हैं वाकई कुछ अरसा? लोग बहुत सियाने हैं, ये जो टीवी पे ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पीछे कौन है, इसकी वजह क्या है। तो अब उनकी जो जहानत है या उनकी समझ बूझ है वो माजी की निस्बत बहुत बेहतर है। तो आगे अगर इलेक्शंस होंगे या कुछ भी होगा तो लेट्स सी कि वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शऊर आम आदमी का पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है। और आप ये समझते हैं कि क़ब्ल इस वक्त इलेक्शंस नहीं होंगे, 1.5 साल बाद ही होंगे? ये इलेक्शन तो देखें, ये अभी फौरी तौर पर तो इनके किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, जो लोग ताकतवर हैं। तो अभी तो जो बाहर जो हीरो छुपे हुए हैं वो वापस आएंगे बड़ी शान और शौकत से, और वही लोग जिनको करप्ट कहा जाता था। अब आपको पता, गुलाम साहब खान कहते रहे कि बेनजीर की गवर्नमेंट तोड़ी थी उन्होंने, फिर आसिफ जरदारी को जेल से लाके उन्होंने निगरान वजीर बना दिया था। तो ये अब कहानी जो है, अब ये फिर वही है, और जाहिर है वही कहानी दोहराई जाएगी, और लग भी यूं ही रहा है। लेकिन फिर वो क्या हुआ, वो शेख रशीद के दावे, उनका पूरा एतमाद होना, वो फिर क्या हुआ वो हमी साहब? देखिए, मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि अगर एक कमरे में 50 बंदे भी बैठे हो ना, तो एक बिल्कुल यंग आदमी जो कमजोर भी हो, लेकिन अगर वो बंदूक लेके अंदर आ जाए ना, तो वो 50 के 50 हाथ खड़े होके एक लाइन में लग जाते हैं। ताकत के सामने आप समैया कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त हमारा निजाम हॉस्टेज है, ये लोग सब हॉस्टेज हैं, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त पूरी तरह छाई हुई है और सारे काम कर रही है। और जाहिर है फिर वो यहाँ पर काम करने के लिए, उनकी मदद के लिए साथी होते हैं उनके, और वो करते हैं ये सारा काम। तो ये आपको ये जो है ना, इसे आप लस्सी समझें, कड़वी चाय समझें, कुछ भी समझें, ये पीना पड़ेगा आपको, समझिए। और समीर इब्राहिम साहब जरा ये भी बताएं, देखिए आजकल ना हमारे घरों के ड्राइंग रूम में भी ना यही गुफ्तगू हो रही है, हर शख्स यही बात कर रहा है कि क्या होने वाला है। तो क्या ये तय हो चुका था कि ऐसा ही होना है, या फिर ये अचानक ही मामला सामने आया है? आप क्या तज़किया देंगे इस पर? नहीं, ये हर चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक। अचानक कैसे हो गया? अचानक तो आपको पता है ना, घर में अचानक तो खाना भी नहीं पकता। वो पहले प्याज काटे जाते हैं, सब्जी लाई जाती है, तय किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई क्या खाना है, फिर उसके बाद पकता है। तो ये तो हुकूमत और इक़्तिदार और ये 22 करोड़ लोग और इतने वसाइल का मामला है, तो ये सब कुछ तय करके किया गया। यानी कि समीर साहब, तो आज जो कुछ हुआ है अभी, इसके बाद कोई इबाम नहीं है। हाँ। कि ये बिल्कुल ये हर चीज जो है ये तय हुई है। यानी कि हांडी के इंग्रेडिएंट्स जो थे वो इकट्ठे किए जा रहे थे। सुमैया देखें, वजीर आजम ने जो बात कही कि सिंध हाउस में MNAs हैं, बोलियां लग रही हैं, और उसको पीपल्स पार्टी ने डिनाई किया, उसको इन सब ने डिनाई किया, लेकिन वो देख लें आपके सामने है, वो खुद ही लेके गए हैं अपनी मर्जी के जर्नलिस्टों को। बिल्कुल। और वहां से उन्होंने अपनी मर्जी का ये बयानिया देना था कि जनाब ये 20 करोड़ रुपए की कोई बात नहीं है, हम तो अपने जमीर की आवाज पर आए हैं। इनमें से आप किसी को भी सुन लें जो वहां पर खड़ा हुआ इस वक्त बोल रहा है, ये सारे के सारे ये उन लोगों को, उन MNAs को, उन पार्टियों को आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए इनको वहां पे ले जाया गया। ये वो बात पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उन्हें उनके जहनों में डालना चाहते हैं कि ये कोई जमीर की जंग है, हालांकि ये मुनाफकत और पैसे की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, मगरब इसके साथ है, पाकिस्तान के ताकतवर लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। और इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ भी खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल इस बात को जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब वोट आप दे सकते हैं,
1 महीने के बाद, वोट देने के बाद जब आप अपने जो भी मामलात हैं वोट दे देंगे, आज हम आपसे पूछेंगे कि 1 महीना देंगे आपको। तो जनाब वो तो उन्होंने तो आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने रास्ता क्लियर कर दिया कि जनाब बिल्कुल आप करें जो आपने करना है। और जो 27 को जलसा होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या बात करेंगे उस दिन वजीर आजम इमरान खान? देखिए, निहत्ते अवाम, गरीब लोग एक तरफ, नौजवान अपने ख्वाब लिए हुए, दूसरी तरफ ताकत, पैसा, इन्फ्लुएंस, बंदूक, कौन जीतेगा? मैं ये अब आने वाले वक्त पे ही छोड़ता हूँ। सही, आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से मामलात तय होते हैं। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो नाजरीन जिन्होंने हमें ट्यून इन किया है उनको हम ये खबर दे रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया था कि बोलियां लग रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हाउस में एमएनएज़ हैं जिनको वहाँ पर रखा गया है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। ये चीज़ अब सामने आई है कुछ इस तरह कि जो राजा रियाज हैं और बासित बुखारी हैं और दीगर एमएनएज़ हैं और वो सामने आ गए हैं और वो ये बयानात दे रहे हैं कि हमने कोई सौदा नहीं किया ज़मीर का, हमने ज़मीर की आवाज़ पर बात की है, हमें कोई पैसे नहीं दिए गए, ना ही हमने कोई पैसे लिए हैं और हम जो भी फैसला कर रहे हैं अपनी ज़मीर की आवाज़ पे कर रहे हैं। वो राजा रियाज ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म को मैं चैलेंज करता हूँ, हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें, क्योंकि 2 दर्जन से ज़ायद एमएनएज़ हैं जो हमारे साथ हैं। वो सब एमएनएज़ हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो फैसला कर रहे हैं। और बार बार ये कहा जाता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जो है वो कहा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ नहीं है। उल्टा उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो का ट्वीट भी सामने आया नाज़रीन इस मौके पर और उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ धमकाया जा रहा है, अगवा करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है और ये सारे मामलात हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है एमएनएज़ के साथ। ये भी कहा कि उनकी जान, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।